हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरी 30 डे डिजिटल मार्केटिंग सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आज है डे 4 और आज हम बात करने वाले हैं एसईओ के बारे में, वो भी जीरो से लेकर एडवांस तक। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस सीरीज में हम पहले स्ट्रॉन्ग थ्योरी बना रहे हैं ताकि जब प्रैक्टिकल शुरू करें तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ, क्या आपने कभी सोचा है, कुछ वेबसाइट लाखों ट्रैफिक लाती हैं और कुछ बिल्कुल नहीं चलती। डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है, वो है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर एसईओ नहीं आता तो आपकी मेहनत गूगल पर दिखेगी ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से। अब बात करते हैं एसईओ क्या होता है। एसईओ का मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब अपनी वेबसाइट या ब्लॉग या वीडियो को इस तरह से तैयार करना कि जब कोई गूगल पर कुछ सर्च करे तो आपका कंटेंट सबसे ऊपर दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बेस्ट शूज अंडर 1000 सर्च किया तो गूगल लाखों वेबसाइट में से सिर्फ 10 वेबसाइट पहले पेज पर दिखाता है। अब सवाल है, गूगल कैसे तय करता है कि कौन ऊपर आएगा? यही काम एसईओ करता है। एसईओ बेसिकली गूगल को सिग्नल देता है कि मेरा कंटेंट रिलीवेंट है, यूजफुल है और ट्रस्टवर्दी है। अब बात करते हैं एसईओ काम कैसे करता है। यह 3 स्टेप में काम करता है। पहला क्रॉलिंग, दूसरा इंडेक्सिंग और तीसरा रैंकिंग। नाउ, सबसे पहला स्टेप है क्रॉलिंग। क्रॉलिंग का मतलब है गूगल के बोट्स आपकी वेबसाइट पर आकर उसे स्कैन करते हैं। गूगल के पास छोटे छोटे रोबोट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं गूगल बोट्स या स्पाइडर्स। ये बोट्स क्या करते हैं? वे आपकी वेबसाइट के हर पेज को पढ़ते हैं, लिंक्स को फॉलो करते हैं और देखते हैं कि आपकी वेबसाइट में क्या कंटेंट है। एग्जाम्पल से समझिए, अगर आपने नया ब्लॉग डाला, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टिप्स, तो गूगल बोट पहले उस पेज को विजिट करेगा। अगर बोट नहीं आएगा तो गूगल को पता ही नहीं चलेगा कि आपका पेज मौजूद है। इसलिए क्रोलिंग पहला और ज़रूरी कदम है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की, जिसका नाम है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का मतलब है गूगल आपके पेज को अपनी लाइब्रेरी में स्टोर कर लेता है। गूगल की एक बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी समझिए। जब बोट आपके पेज को क्रॉल करता है तो अगर उसे कंटेंट अच्छा लगता है तो वह उसे इंडेक्स कर देता है। इंडेक्स करना मतलब गूगल आपके पेज को अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे स्कूल की लाइब्रेरी में किताब रजिस्टर होती है, वैसे ही गूगल आपकी वेबसाइट को अपनी लाइब्रेरी में रजिस्टर कर लेता है। अगर पेज इंडेक्स नहीं हुआ तो रैंकिंग मिलना नामुमकिन है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आता है तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप, रैंकिंग। रैंकिंग का मतलब है जब कोई यूज़र गूगल पर कुछ सर्च करता है तो गूगल तय करता है कि इस वेबसाइट को ऊपर दिखाना है। अब बात करते हैं गूगल किन चीज़ों को देखता है। पहला कंटेंट क्वालिटी, दूसरा कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, तीसरा बैकलिंक्स, चौथा वेबसाइट स्पीड और पांचवा यूज़र एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 वेबसाइट ने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर लिखा है तो गूगल वही वेबसाइट सबसे ऊपर दिखाएगा जिसका कंटेंट सबसे हेल्पफुल, क्लियर और ऑप्टिमाइज्ड होगा। यही होता है रैंकिंग और एसईओ का असली मकसद यही है, गूगल के फर्स्ट पेज पर आना। आई होप आपको ये तीनों स्टेप समझ आ गए होंगे कि एसईओ कैसे काम करता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब सवाल आता है, एसईओ इतना ज़रूरी क्यों है? पहली बात, फ्री ट्रैफिक। अगर आप ऐड चलाते हैं तो पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन एसईओ से लोग खुद आपको ढूंढते हैं। दूसरी बात, ट्रस्ट। लोग पहले पेज पर जो वेबसाइट आती है उसे ज़्यादा भरोसेमंद मानते हैं। तीसरी बात, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। एड्स बंद किए तो ट्रैफिक बंद, लेकिन एसईओ सही है तो महीनों तक ट्रैफिक आता रहता है, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ते हैं एसईओ के टाइप्स की तरफ। लेट्स बिगिन। नाउ, एसईओ 3 प्रकार का होता है। पहला ऑन पेज एसईओ, दूसरा ऑफ पेज एसईओ और तीसरा टेक्निकल एसईओ। सबसे पहले बात करते हैं ऑन पेज एसईओ की। ऑन पेज एसईओ मतलब जो भी काम आप अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के अंदर करते हैं। जैसे अगर आपका टॉपिक है
बेस्ट शूज अंडर 1000, तो वही कीवर्ड आपके टाइटल में होना चाहिए। हेडिंग सही स्ट्रक्चर में होनी चाहिए। H1, H2, H3 प्रॉपर यूज। कंटेंट में कीवर्ड नेचुरली आना चाहिए, बार बार उसे पुश या ढूंढना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 1000 रुपये के जूते पर ब्लॉग लिख रहे हैं और आपने कीवर्ड ही नहीं डाला, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपका पेज किस बारे में है। तो ऑन द पेज का मतलब है कंटेंट को गूगल फ्रेंडली बनाना। अब बात करते हैं ऑफ द पेज एसईओ की। ऑफ द पेज एसईओ का मतलब है जो काम अपनी वेबसाइट के बाहर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट है बैकलिंक्स। बैकलिंक्स मतलब जब कोई दूसरी वेबसाइट आपकी वेबसाइट का लिंक देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बड़ी वेबसाइट आपके ब्लॉग का लिंक शेयर करती है तो गूगल को सिग्नल मिलता है कि ये वेबसाइट ट्रस्टवर्दी है। जितनी क्वालिटी बैकलिंक्स होंगी उतनी ही अथॉरिटी बढ़ेगी। लेकिन याद रखिए, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे और बहुत इम्पोर्टेंट टाइप, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ का मतलब वेबसाइट की टेक्निकल हेल्थ। अगर आपकी वेबसाइट 5 सेकंड से ज़्यादा लोड होती है तो यूज़र वापस चला जाएगा। अगर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो रैंकिंग गिर सकती है। अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो गूगल ट्रस्ट कम करता है। फॉर एग्जांपल, अगर 2 वेबसाइट हैं, कंटेंट दोनों का अच्छा है, लेकिन एक की स्पीड फास्ट है, तो गूगल फास्ट वेबसाइट को ऊपर रखेगा। इसे टेक्निकल एसईओ को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सर्च इंटेंट। कीवर्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इंटेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सर्च करता है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन, तो उसे गाइड चाहिए, हिस्ट्री नहीं। गूगल अब समझता है कि यूज़र क्या चाहता है। अगर आपका कंटेंट यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो रैंकिंग मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए सर्च इंटेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं कॉमन एसईओ मिस्टेक्स की। कुछ गलतियां लोग अक्सर करते हैं। कीवर्ड्स बार बार भर देना, ये गलती है। कॉपी कंटेंट डालना, ये सबसे बड़ी गलती है। और जल्दी रिजल्ट्स की उम्मीद करना, एसईओ में यह काम नहीं करता, क्योंकि एसईओ पेशेंस का गेम है। अगर आप फ्यूचर में एसईओ सीखने की सोच रहे हैं या सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपको उसके लिए पेशेंस चाहिए होगा। नाउ गूगल देखता है आपकी वेबसाइट कितनी ट्रस्टेड है। अगर लोग ज़्यादा समय आपकी वेबसाइट पर रुकते हैं तो गूगल समझता है कि कंटेंट वैल्यूएबल है। कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़रूरी है। रेगुलर कंटेंट डालने से अथॉरिटी बनती है। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर आप इसी तरीके की नॉलेज चाहते हैं डेली बेसिस पर तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा कि आगे वाली वीडियो और इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। अब बात करते हैं अपने डे 4 के मैसेज की। वह यह है कि इस सीरीज में हम पहले स्ट्रॉन्ग थ्योरी बना रहे हैं, क्योंकि बिगनर के लिए फाउंडेशन सबसे ज़रूरी है। अगर थ्योरी क्लियर नहीं होगी तो प्रैक्टिकल समझ नहीं आएगा। आने वाले दिनों में हम प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, लेकिन अभी फोकस है स्ट्रॉन्ग बेस बनाना, और इसके लिए आपको सिर्फ हमारे चैनल से जुड़ा रहना होगा। तो सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। डिजिटल मार्केटिंग शॉर्टकट नहीं है, यह स्किल है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो एक दिन आप खुद गूगल पर रैंक करेंगे, क्योंकि हर एक एक्सपर्ट कभी बिगनर था। नाउ, अगर आप ये वीडियो वैल्यूएबल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप सच में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस 30 डेज चैनल सीरीज में हर दिन आप कुछ नया सीखने को मिलेगा। और याद रखिए, लर्निंग नेवर स्टॉप। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।